ड्राइंग ओपन होने के बाद सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए आपके ड्राइंग में। एप्लीकेशन लोडेड सक्सेसफुली। ओके करना है। अभी हमने एक जीरो लेयर में ड्राइंग रखा था यहाँ पे, तो अभी हम इसे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। फिर जो हमने टिपिक लाइन से ड्राइंग ओपन किया है वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जेड इंटर ई इंटर किए, जो भी आपका ड्राइंग है आपके डेस्कटॉप पे शो करेगा। अब ये ड्राइंग हम क्लोज कर देते। ड्राइंग जो हमने जीरो लेयर में रखा था इसे ड्राइंग अभी के लिए क्लोज कर देते हैं हम, और टिपिक लाइन वाले ड्राइंग में पेस्ट किए हैं। अब फर्स्ट इसे अभी हम हाइड कर देते, क्योंकि अभी हम प्लॉट मार्क करने जाएंगे हम। तो फर्स्ट टिपिक लाइन प्लॉट मार्क प्लॉट बाउंड्री। आपको कमांड पूछ रहा है आपको किस टाइप से आपको मार्क करना है प्लॉट। तो अभी हम बाउंड्री से जाएंगे बी। बी इंटर टिक टिक पॉइंट मिड पॉइंट पे क्लिक करना है। ये आपका ये एक प्लॉट मार्क हो चुका है। ठीक है। फिर देन हमें मार्क करना है फ्रंट साइड, रेयर साइड, साइड वन साइड एंड साइड टू साइड। तो प्रोसीजर है टिपिक लाइन बिल्डिंग, मार्क बिल्डिंग, सॉरी प्लॉट क्रिएट। फिर यहाँ पे क्रिएट प्लॉट फ्रंट बाउंड्री। तो हमें फ्रंट में मार्क करना है, तो फ्रंट पर सिलेक्ट। मेरा बंद था ये, मैं चालू कर देता हूँ फिर से सेम। टिपिक लाइन प्लॉट क्रिएट साइड, क्रिएट फ्रंट बाउंड्री। सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपका फ्रंट है वहाँ पे फ्रंट पे सिलेक्ट करना है, और फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट सी इंटर। ये हमने फ्रंट एक मार्क कर दिए जो कि रेड कलर में है। फिर रेयर साइड हम मार्क करेंगे टिपिक लाइन प्लॉट क्रिएट रेयर बाउंड्री। सेम प्रोसेस है, जैसा हमने फ्रंट पे मार्क किया है वैसा रेयर में मार्क करना है। फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट सी इंटर क्लोज। सेम साइड वन लेफ्ट साइड बाउंड्री, लेफ्ट साइड पे क्लिक, देन फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट सी इंटर। सेम टिपिक लाइन प्लॉट राइट साइड, फिर राइट साइड में क्लिक करना है फर्स्ट टू एंड पॉइंट सी इंटर। अभी हमने एक प्लॉट मार्क कर दिए। फिर हमें रोड मार्क करना है कि आपका रोड किस साइड से है, फ्रंट में है कि वह रेयर साइड में है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। तो अभी हम फ्रंट में रोड दिखाते हैं। तो फ्रंट में रोड दिखाने के लिए टिपिक लाइन में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है रोड, मेन मार्क रोड। मार्क रोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपकी रोड की कैटेगरी क्या है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, सिटी है कि गांव के रोड है। तो ये आपको सेलेक्ट करना है आपका जैसा प्रपोजल है। तो अभी हम सिटी रोड पे क्लिक करते हैं और 12 मीटर डालते हैं, 12 देन इंटर। फिर ऑप्शन आता है सेलेक्ट साइड ऑफ रोड। इसमें ऑप्शन है फ्रंट रेयर लेफ्ट एंड राइट। तो अभी हम फ्रंट में रोड है तो फ्रंट के लिए एफ इंटर, देन आपका जहाँ तक रोड है फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, कमांड क्लोज के लिए सी इंटर। ये हमने एक रोड मार्क कर दिए 12 मीटर के रोड। ये प्लॉट के प्रोसेसर हो गए। अभी हम बिल्डिंग मार्क करेंगे हम। तो थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ, और बिल्डिंग बी को भी हम थोड़ा सा राइट में मूव कर देते हैं क्योंकि हमें मार्क करना है।
बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी। बिल्डिंग मार्क करने के लिए टिपिकल लाइन में जाना है, बिल्डिंग्स में जाना है, मार्क बिल्डिंग। जैसे क्लिक करने के बाद जो हमने इंफॉर्मेशन ऑनलाइन में पुट किया था बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी प्लॉट डिटेल्स में, वो हमको इंफॉर्मेशन सिलेक्ट बिल्डिंग्स में आपको शो करेगा। तो जैसे हमारा ये बिल्डिंग ए है तो बिल्डिंग ए सिलेक्ट ओके। फिर कमांड पूछता है आपको कि आपको किस टाइप में मार्क करना है, रेक्टेंगल में, ड्रॉ में, सिलेक्ट में, कि बाउंड्री में। तो वो रेक्टेंगल से जाएंगे हम, इसके लिए इंटर, सेलेक्ट ड्रॉ लाइन, लास्ट। जैसे क्लिक करने के बाद जो बिल्डिंग ए है इसका एक रेक्टेंगल हो गया। सेम कमांड है, सेम इंटर, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग बी पर भी सेम ओके, देन रेक्टेंगल। ये हमने मार्क कर दिए बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी। अभी हमें मार्क करना है फ्लोर वाइज, ये कौन सा फ्लोर है, देन ये कौन सा फ्लोर है। तो इसके लिए टिपिक लैंड में जाना है, बिल्डिंग्स में जाना है, मार्क फ्लोर बाउंड्री, ये ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट करना है। सेम है, आपको पूछ रहा है कि रेक्टेंगल ड्रॉ सेलेक्ट बाउंड्री से सेलेक्ट करना है। तो अभी हम रेक्टेंगल से मार्क करेंगे, हम रेक्टेंगल फर्स्ट पॉइंट को जहाँ तक आपने ड्रैग करके पेस्ट किया है, फिर पूछ रहा है सेलेक्ट बिल्डिंग कि कौन से बिल्डिंग का ये फ्लोर है। तो हमारे बिल्डिंग ए का है, तो बिल्डिंग ए पे सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा एक सिलेक्शन बिल्डिंग फ्लोर का एक टेबल ओपन होगा। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको, ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर, टिपिकल फ्लोर है तो टिपिकल फ्लोर। तो अभी हम, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर पे क्लिक करके ओके करना है। ओके करने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर मेंशन होके आ जाएगा। सेम कमांड पे ही रहना है, इंटर का करना है, रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल इंटर, देन फर्स्ट पॉइंट टू जहाँ तक आपको मार्क करना है वहाँ तक ड्रैग करके फिर सेलेक्ट बिल्डिंग। अभी ये हमारा टिपिकल फ्लोर है 1 to 6 फ्लोर, तो 1 to 6 फ्लोर पे क्लिक करना है और ओके करना है। सेम ये टिपिकल फ्लोर हमने मार्क कर दिए। सेम बिल्डिंग बी का भी सेम प्रोसेस है, सेम कमांड। कि अगर आप कमांड के बाहर भी चले गए हैं तो फिर से आपको टिपिकल लाइन में सेलेक्ट करना है, बिल्डिंग्स में सेलेक्ट करना है, फिर मार्क बिल्डिंग, सेम रेक्टेंगल, सेलेक्ट बिल्डिंग लाइन, देन ग्राउंड फ्लोर किया 1 to 6 फ्लोर। अभी मेरा ग्राउंड फ्लोर है तो ग्राउंड फ्लोर पे ओके। फिर सेम कमांड के लिए इंटर, फिर रेक्टेंगल के लिए इंटर, सेलेक्ट वन पॉइंट को ड्रैग करके आपको जहाँ तक मार्क करना है वहाँ तक लेके जाना है और सेलेक्ट बाउंड्री पे क्लिक करना है और 1 to 6 फ्लोर, जैसे कि हमारा 1 to 6 फ्लोर है ये, तो ओके करना है। फर्स्ट अभी ये हमने प्लॉट मार्क कर दिए, बिल्डिंग बाउंड्री और फ्लोर बाउंड्री भी हमने मार्क कर दिया, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी। ओके, फिर मार्क करना है एफएसआई। जैसे हम हमारा रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल एफएसआई मार्क करना है, मिक्स है तो मिक्स में हमने जो भी फ्लोर वाइज में इंफॉर्मेशन पुट किया है तो वैसा हमको यहाँ पे फ्लोर वाइज पे एफएसआई मार्क करना है। तो अभी जैसे हमारा रेसिडेंशियल है तो रेसिडेंशियल लेयर मार्क करेंगे हम। तो हमारा एफएसआई लेयर ये है, हमने ऑलरेडी पहले 0 लेयर में रखा है, एक ये है, देन एक ये है। तो अभी मैं इसे कैसे मार्क करता हूँ, सबका अलग अलग टाइप से मार्क करने का, कोई ड्रॉ से मार्क करता है, कोई बाहर निकाल के मार्क कर देता है। तो अभी मैं इसे बाहर निकालता हूँ, सेलेक्ट, मूव किए, इसे बाहर ले लीजिए आप संबर से। अभी जैसे यहाँ पे देखेंगे 76 है तो मैं संबर से मैं बाहर ले लेता हूँ, मैंने ये बाहर ले लिया। तो इसे अभी हम एफएसआई मार्क करेंगे, टिपिक लाइन फ्लोर मार्क एफएसआई। ये रिकॉर्डिंग में है इसके लिए थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मार्क एफएसआई रेसिडेंस,
सेलेक्ट, फिर पूछता है कि सिलेक्ट ऑप्शन आपका एग्जिस्टिंग में है या प्रपोज में है। प्रपोज में है तो प्रपोज के लिए 1 पुट करना है, एग्जिस्टिंग में है तो 2 पुट करना है। तो अभी हम 1 से जाते हैं, 1 इंटर। सेम कमांड है, आपको किस टाइप में मार्क करना है, रेक्टेंगल, ड्रॉ, सिलेक्शन, किंवा बाउंड्री। तो मैं बाउंड्री से मार्क करता हूँ। बाउंड्री के लिए बी इंटर, फिर पिक इंटरनल पॉइंट, आपका जो भी रेक्टेंगल, किवा, सर्कल, आपका जैसा भी फ्लोर है उसे मिड पॉइंट पे क्लिक करना है। आपका ये एक एफएसआई मार्क हो चुका है। सेम कमांड पे जाना है, इंटर करना है, प्रपोज एफएसआई है आपका तो 1 पुट करना है, इंटर, फिर बाउंड्री, बाउंड्री से आपको मार्क करना है तो बाउंड्री के लिए बी, देन इंटर, पिक पॉइंट। ये इजी मेथड से हमने ये एफएसआई मार्क कर दिए। फिर इसे हम मूव कर देते प्लेस पे जहाँ उनका था। तो समर पे हमने मूव किया था तो सेम समर पे हमने वहाँ पे प्लान के अंदर डाल दिया। तो जो हमने मार्क किया उसके एक लेयर्स बन गए, और जो जीरो लेयर है ये यहीं पे रह गया। तो इसे मैं हम अभी डिलीट कर देंगे। ये फर्स्ट स्टेप हो गया है। अभी सेकंड हमें मार्क करना है कारपेट। तो कारपेट के लिए देखिए कैसा है, अभी हमने ऐसा रखा है, कारपेट है, एक ये कारपेट है, ठीक है, देन एक ये कारपेट है, फिर एक ये भी कारपेट है, और एक नहीं, ये कारपेट नहीं है, रूम से कारपेट के लेयर एक ये है, और एक कारपेट्स के लेयर एक ये है। ओके, तो एक एक फ्लोर पर तो अभी हमने कारपेट के 0 लेयर हमने मार्क कर दिए। वैसे ही सेम करना है एज पर योर चॉइस। अगर आपको ड्रॉ करके मार्क करना है तो आप ड्रॉ करके मार्क कर सकते हैं, क्यों बाहर निकाल के भी मार्क कर आवाज सकते बहुत छोटा आ रहा है। आवाज बढ़ाओ। हैं। हेलो, अभी आ रहा है सर? आ रहा अभी है। आ रहा है आवाज? हाँ। आ रहा है। ओके। तो कारपेट अभी हम मूव कर लेते बाहर, समर पे मार्क कर दिए। ओके, फिर हम कारपेट मार्क करते। कारपेट के लिए टिपिकल लाइन, बिल्डिंग, सॉरी, फ्लोर, मार्क कारपेट एरिया। मार्क कारपेट एरिया पे सिलेक्ट करना है, फिर सिलेक्ट बिल्डिंग। अभी बोल रहा है कि कौन से बिल्डिंग पे हमको कारपेट मार्क करना है। तो हमको अभी बिल्डिंग ए में मार्क करना है, ठीक है। तो बिल्डिंग ए को हमको सिलेक्ट करना है। फिर पूछता है सेलेक्ट फ्लोर इनसाइड सेलेक्टेड बाउंड्री, तो किस फ्लोर पे आपको कारपेट मार्क करना है। तो अभी हमको टिपिकल फ्लोर है तो टिपिकल फ्लोर में सिलेक्ट करना है, लाइन पे सेलेक्ट। जैसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका कारपेट मार्किंग का एक टेबल ओपन होगा, जो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि बिल्डिंग कितना फ्लैट है, टेनामेंट नंबर हाउ मच, और इसमें कितने सारे टेनामेंट हैं। तो अभी मेरा फर्स्ट फ्लोर से चालू होता है, तो मैं 101 पुट करता हूँ और ओके करता हूँ। जैसे ओके करता हूँ तो ये मार्क करने के लिए रेडी है। तो सेम ऑप्शन है, बाउंड्री से मैं मार्क करता हूँ एक कारपेट। तो एक कारपेट के लिए मैं बी, बाउंड्री से मार्क करता हूँ मैं बी, इंटर, पिक पॉइंट। ये हमने एक मार्क कर दिए। मार्क करने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये हमने मार्क किया है, तो इस पे सिलेक्ट करना है। तो एक ये ब्लॉक बन के तैयार हो गया ये। तो ये आपका कारपेट डन है, मतलब ये मार्क हमने कर दिया। सेकेंड प्रोसेसर से मैं सेलेक्ट कमांड, बाहर नहीं जाना है, इंटर का करना है, सिलेक्ट बिल्डिंग लाइन, फ्लोर लाइन। फिर आपको अगर अभी हमने वहाँ पे 101 डाला है तो 102 डालना है यहाँ पर, और सेम हमको कारपेट मार्क करना है। हमने 2 कारपेट मार्क कर दिए। सेम और 4 कारपेट है तो सेम कमांड 103, ओके, बी से बाउंड्री मार्क करना है, मिड पॉइंट। सेम 103 हुआ था, अभी 104, ओके, देन
बाउंड्री से मार्क कर दिए हमने। तो 2 कारपेट और बचा है, सेम मार्क करना है वैसे ही। बिल्डिंग लाइन, फ्लोर लाइन 105, ओके। फिर बाउंड्री से मार्क, बाउंड्री सेम लास्ट वन मार्क करना है हमें 106, ओके। बाउंड्री से मार्क करेंगे हम पिक पॉइंट। ये हमने ऑल कारपेट मार्क कर दिए, ठीक है। फिर उसे अभी हम मूव कर देंगे प्लेस पर। सेम समर से हमने बाहर निकाला था, तो सेम जगह पे हम पुट कर देंगे। जैसे कि ये हमने मार्क कर दिए, क्योंकि इसमें ये देखिए हमने मार्क कर दिए ऑल। तो इसे हम अभी डिलीट कर देते हैं। सेम सेम ऐसा हमें यहाँ भी मार्क करना है, सेम कारपेट। तो मार्क करते हैं हम कारपेट। सेम जैसा हमने बिल्डिंग ए मार्क किया था, और सेम हम बिल्डिंग बी भी मार्क करेंगे हम। सेम कमांड है, टिपिक लाइन, फ्लोर, मार्क कारपेट एरिया, सिलेक्ट बिल्डिंग लाइन एंड सिलेक्ट फ्लोर लाइन। सिलेक्ट बिल्डिंग लाइन, सिलेक्ट फ्लोर लाइन, फिर से पुट करना है हमको टेनेमेंट नंबर, ओके, देन मार्क। सेम सेकेंड 101 डाले थे अभी 102। बी से बाउंड्री, पिक पॉइंट, मार्क द कारपेट। सेम कमांड 103, ओके। अभी तो 3 आया ना, हमने 3 लेयर मार्क कर दिए कारपेट के। 4 मार्क करेंगे हम 104। टेनामेंट नंबर, वी इंटर, देन पिक पॉइंट। हेलो सर, अल्टर करना है इसको, उसी को 105, ओके। लास्ट वन है 106, ओके। देन बी बाउंड्री, ये हमने कारपेट मार्क कर दिए बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी के। सेम प्लेस पे मूव कर देना है, ओके। जेड इंटर, ई इंटर। अब अभी हमने एफएसआई और कारपेट मार्क कर दिए। अभी आता है अभी स्टेयरकेस। तो स्टेयरकेस मार्क करना है। हेलो टिपिक सर, लाइन। एक सर सेशन हेलो खत्म होने दीजिए आप। क्वेश्चन आंसर रहेगा सर, मैं ये इस खत्म होने इसमें ही के सर बाद पूछ रहा था, क्वेश्चन इसलिए आंसर बोल पूछ रहा हूँ। सकते हैं सर। रिकॉर्डिंग में चालू है सर। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, स्टेयरकेस मार्क करना है। टिपिक लाइन, फ्लोर, स्टेयरकेस एंड दिस कंपोनेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मार्क स्टेयरकेस। मार्क स्टेयरकेस पे भी आपको ऑप्शन पूछ रहा है कि आपका नॉर्मल है कि इस स्प्लिटर है कि फायर है। ये आपको दिया है 4 ऑप्शन, इसमें से आप मार्क कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम नॉर्मल के लिए जाते हैं, तो नॉर्मल के लिए 1 इंटर, देन रेक्टेंगल से हम मार्क करते हैं। हम ये हमारा स्टेयरकेस है, तो हमने यहाँ तक मार्क कर दिए। हाँ, अभी हमने स्टेयरकेस मार्क कर दिया। सेम कमांड से हमें ये बिल्डिंग बी में भी मार्क करना है। टिपिक लाइन, फ्लोर, स्टेयरकेस, मार्क स्टेयरकेस। नॉर्मल है तो नॉर्मल के लिए 1 इंटर, देन रेक्टेंगल से हम मार्क करेंगे। हम एक मार्क कर दिए। एक रेफरेंस पॉइंट 0 लेयर में है, मैं इसे डिलीट करके मैं फिर से मार्क करके दिखाता हूँ। स्टेयरकेस हमने एक मार्क कर दिया। देन अब हमें मार्क करना है रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट मार्क करने के लिए बिल्डिंग्स में जाना है।
मार्क रेफरेंस पॉइंट का ऑप्शन है चौथे नंबर पर, तो इसे सिलेक्ट करना है और सेम प्लेस पे ही मार्क करना है। अभी जैसा हमने, अभी एक ग्राउंड फ्लोर भी है, ग्राउंड फ्लोर पे एक मिनट है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे भी मार्क नहीं किया हूँ। मैं स्टेयरकेस मार्क करने के लिए फ्लोर स्टेयरकेस 1 रेक्टेंगल से मार्क करेंगे हम यहाँ पे। एक FSI मार्क करना है स्टेयरकेस के बैक साइड में। पहले हम FSI दिखाएंगे, मार्क FSI रेसिडेंशियल प्रपोज 1 देन रेक्टेंगल, ये हमारे FSI। देन सेम ये बिल्डिंग A का है, अब बिल्डिंग B के लिए भी सेम प्रपोज 1 सेम कमांड इंटर देन रेक्टेंगल। फिर हम मार्क करेंगे रेफरेंस पॉइंट, ये ऑलरेडी मार्क था तो अभी हम मार्क करके दिखाएंगे आपको। पहले के रेफरेंस पॉइंट डिलीट कर देते हैं हम। अभी रेफरेंस पॉइंट मार्क, पहले स्टेयरकेस ग्राउंड फ्लोर के बच्चे हैं, ये भी मार्क कर देते हैं। फ्लोर स्टेयरकेस मार्क स्टेयरकेस नॉर्मल के लिए 1 इंटर, ये हमने मार्क कर दिए स्टेयरकेस। यहाँ पे देखेंगे तो आप सेम बिल्डिंग बी के भी ग्राउंड फ्लोर पर हमें मार्क करना है, तो सेम कमांड इंटर देन इंटर सेलेक्ट फर्स्ट टू एंड पॉइंट। ओके, अभी फिर हमें मार्क करना है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मार्क करने के लिए बिल्डिंग्स में जाना है, 4 नंबर लाइन पे मार्क रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट हमें 2 प्लेस पे दिखाना है। अभी हम स्टेयरकेस पे दिखाते, एक फर्स्ट यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर, और सेम लोकेशन पे टिपिकल फ्लोर पे ही दिखाना है। ऐसा नहीं चलेगा कि अगर हमने यहाँ पे स्टेयरकेस पे मार्क किया है एक पॉइंट और एक पॉइंट हमने यहाँ मार्क कर दिए, तो आपको जनरेशन में जरा आवाज प्लीज वॉइस। ओके, तो हमने जो ग्राउंड फ्लोर पे रेफरेंस पॉइंट जिस प्लेस पे मार्क किया है, सेम लोकेशन पे हमें मार्क करना है। मार्क रेफरेंस पॉइंट, सेम बिल्डिंग बी के लिए भी हम मार्क करेंगे रेफरेंस पॉइंट, दिस वन एंड दिस, यहाँ पर ये प्लेस पे हमने मार्क कर दिए। ओके, थोड़ा जूम करके ध्यान से, सेम प्लेस पे ही होना चाहिए। ओके, फिर हमें प्लिंथ मार्क करना है, प्लिंथ। तो प्लिंथ हमें ग्राउंड फ्लोर पे मार्क करना है, तो मैं एक प्लिंथ मार्क करके दिखाता हूँ आपको। टिपिक लाइन फ्लोर मार्क FSI के अंदर लास्ट में है प्लिंथ इंटीमेशन। प्लिंथ इंटीमेशन मार्क करना है। प्लीज किसका माइक चालू है तो बंद कर दीजिए प्लीज। प्लिंथ इंटीमेशन पर क्लिक करना है, फिर ये पूछता है कि सिलेक्ट बिल्डिंग, तो आपको कौन से बिल्डिंग में प्लिंथ मार्क करना है। तो यहाँ पे अभी हम बिल्डिंग ए के लिए मार्क करने जाएंगे, तो बिल्डिंग ए पे सिलेक्ट करना है। फिर पूछता है प्लीज मार्क प्लिंथ इनसाइड ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमें मार्क करना है। तो हमारा ये ग्राउंड फ्लोर है। तो अभी हम रेक्टेंगल करके दिखाते हैं आपको। ये फॉर एग्जाम्पल सर मैं दिखा रहा हूँ, आपको जो ड्राइंग्स है वो एक्चुअली में आपको वैसे मार्क करना है जितना आपका FSI है। सेम कमांड हम
बिल्डिंग बी के लिए भी सेम सेम कमांड, बिल्डिंग बी प्लीज मार्क प्लिंथ इनसाइड ग्राउंड फ्लोर, ओके बोलना है और कमांड से आपको सेलेक्ट करके प्लिंथ मार्क का करना है। ये हमने एक प्लिंथ मार्क कर दी एक। देन इसमें बहुत सारे रूम्स भी है, टॉयलेट्स है, लिविंग रूम है और जैसा एक मैं रूम मार्क करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये बेडरूम है, तो बेडरूम के लिए टिपिक लाइन में जाना है फ्लोर में और मार्क रूम्स करके दिया है एक लिए मार्क रूम किए। फिर इसमें वो पूछ रहा है आपको सेलेक्ट ऑप्शन है, हैबिटेबल रूम है कि अदर रूम है कि स्टोर रूम है, तो वो हिसाब से आपको मार्क करना है। तो अभी हम वन से जाते हैं, वन, देन रेक्टेंगल। अभी हमारा एक कारपेट में एक बेडरूम है, तो एक बेडरूम ऐसा मार्क किए वहाँ पे आवाज कीजिए। सर क्लियर है सर, आवाज सर। ने बीच बीच अभी सर क्लियर है आवाज? हाँ क्लियर है। यहाँ हाँ बेडरूम हमने एक नेमिंग किया, तो ये हमारे एक बेडरूम का एक लेयर एक बन गया। अभी फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो इसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में से आप ये टेक्स्ट हाइट आप कर सकते हो। तो ये हमने ये एडजस्टमेंट के हिसाब से हमने ये मार्क कर दिया, ठीक है सर। अभी हमें नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करना है, नॉर्थ। टिपिक लाइन प्लॉट, फिर अदर्स में जाना है, फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया मार्क नॉर्थ डायरेक्शन। एक हमें नॉर्थ डायरेक्शन मार्क करना है, तो मैं प्लॉट के यहाँ बाजू में मार्क कर देता हूँ। और इसमें काफ़ी सारे है रूम्स है, लिविंग टॉयलेट भी दिया गया है, यहाँ डक भी दिया है, एक्सेक्टर डक। मैं एक डक मार्क करके दिखाता हूँ आपको। टिपिक लाइन फ्लोर डिडक्शन, यहाँ पे जाना है आपको, डायरेक्शन एंड अदर रूम मार्क डक। रेक्टेंगल से डक्ट मार्क करना है आपको, डक्ट नेमिंग करना है। से अगर आपको स्मॉल करना है तो राइट क्लिक करके आप टेक्स्ट हाइट पे आप कर सकते हो। अभी हमें टेलीकॉम रूम मार्क करना है, तो मैं टेलीकॉम रूम मार्क करके दिखाता हूँ आपको। टेलीकॉम रूम अभी साइज दिया है 3x3.4, वेल कैबिनेट, शॉल रूम, वॉकिंग रूम एंड अदर्स। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको, तो अभी के लिए हम अदर्स से मार्क कर देते, एक रूम्स में दिखा देते। ये फॉर एग्जांपल बेडरूम की जगह पे दिखा देते हैं है हम ये टेलीकॉम रूम। सेम बिल्डिंग बी के लिए भी हमें मार्क करना है, ये आपने जो किया है अदर का है ना, इसके लिए सेम। प्रोजेक्ट अदर डिटेल्स में ही राइट क्लिक करना। इसमें काफ़ी बहुत सारे बाइक पार्किंग के भी है, कार्स के भी है, तो वो हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। जो मेन लेयर से जो हमको मल्टीपल फ्लोर में जो मार्क करना है वो हमने मार्क कर दिए। अभी हम कंसेंट्रेटेड वॉल करते हैं। कंसेंट्रेटेड वॉल के लिए टिपिक लाइन बिल्डिंग सॉरी प्लॉट कंसीडर डेड वॉल क्लिक करना है। अभी आपको ऑप्शन आ रहा है बिल्डिंग ए कि वहाँ बिल्डिंग बी, तो बिल्डिंग ए के लिए ओके करना है। आउटसाइड बाहर थोड़ा लंबा यहाँ से ड्रैग करना है।
फिर से ओके करना है, फिर मिड पॉइंट पे क्लिक करना है। जो हमने बिल्डिंग ए के एफएसआई मार्क किए थे वो कंसीडर्ड वॉल में आ गए। इसे पिक पॉइंट पे क्लिक करना है और इंटर करना है। तो ये हमारे कंसीडर्ड वॉल एक हो गया। तो इसे मूव करना है प्लॉट में एज पर योर मेजरमेंट। ये प्रोजेक्ट डिटेल ये हमने एक मार्क कर दिए बिल्डिंग ए। सेम बिल्डिंग बी भी सेम है, कंसीडर्ड वॉल। बिल्डिंग बी, देन ओके। सेम जैसा हमने बिल्डिंग ए किया था वो सेम वैसा बिल्डिंग बी भी करना है। फर्स्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट, ओके, देन क्लिक द मिड पॉइंट, इंटर। ये हमने एक बिल्डिंग बी भी प्लॉट पे हमने मूव कर दिया एज पर योर मेजरमेंट। जो भी आपका फ्रंट सेटबैक जो छोड़ के आपको रखना है वो आप रख सकते हो। फिर ये होने के बाद अभी हमें सेक्शन व्यू करना है। टिपिक लाइन बिल्डिंग, फिर यहाँ पे लास्ट 4 1 है ड्रॉ सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको किस बिल्डिंग का सेक्शन व्यू, अभी जैसे कि हमारा बिल्डिंग ए है तो बिल्डिंग ए का सेक्शन व्यू करना है। तो बिल्डिंग ए के बाउंड्री लाइन पे क्लिक करना है, फिर साइड में क्लिक करना है 1, देन इंटर, प्लीज इंटर चेंज फ्लोर। तो जैसा इंटर किए ये ग्राउंड फ्लोर, देन ये टिपिकल फ्लोर, तो इंटर करेंगे और आपका सेक्शन व्यू हो गया। अब अगर आप नीचे देखेंगे तो ये सेक्शन व्यू जनरेट सक्सेसफुली। सेम कमांड यूज करना है बिल्डिंग बी के लिए भी। सेम सिलेक्ट बिल्डिंग बी, देन इंटर। ओके, अभी हम जनरेट करते हैं ये फाइल, देखते क्या आता है। इशू रहेगा तो आ जाएगा। तो इसके पहले हम एक पॉज कर लेते हैं, पीयू पॉज या परजॉल, देन क्लोज। फिर हम जनरेट लगाते हैं फाइल, जनरेट। अभी देखिए इंटर शीट स्टार्टिंग पॉइंट, अभी ये शीट स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहा है। तो थोड़ा सा लंबा यहाँ पुट करना है और आपको सिलेक्ट करने के बाद शीट के साइज पूछ रहे हैं A0, A1, A2 किंवा A0 to 100। तो अभी हम 1 से जाते हैं, तो 1 एंड इंटर। हमारा फाइल जनरेट में लग गया है। 2 मिनट वेट करते हैं। कुछ भी इशू रहेगा तो सामने आ जाएगा, बैड आर्गुमेंट किंवा नो फंक्शन। अभी देखिए, अभी एक इशू आया, फायर स्टेयरकेस मिसिंग, फायर स्टेयरकेस इन मैंडेटरी टू स्पेशल बिल्डिंग। हाँ, अभी जैसे आपका स्पेशल बिल्डिंग है तो आपको फायर स्टेयरकेस मार्क करना है, ठीक है। तो अभी जैसे अभी हमको ये मैसेज आ गया ना, तो ये मैसेज आने के बाद देखिए ये आपका ना प्लॉट एक्सप्लोर हो गया है, ठीक है। तो इसे क्या करना है आपको इजी मेथड में बता देता हूँ। कोई भी एक आउटसाइड लेयर में इसे सिलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। फिर से इस पर सिलेक्ट करिए, देखिए ये सब प्लॉट एक्सप्लोड हो गए। इसे भी डिलीट कर दीजिए, फिर से यहाँ सिलेक्ट करिए, फिर से इसे डिलीट कर दीजिए, फिर से डिलीट। देन ये देखिए ये अंदर छुपा है ये प्लॉट। ओके, तो ये आप मूव कर दीजिए साइड में, मतलब कि आपको फिर से मार्क करने का
ये नहीं रहेगा कि आपका मैं फिर से मार्क करने जाए अभी प्लॉट फ्रंट साइड रेयर साइड। ओके। इसे मूव करता हूँ मैं 70 पे। 70 मूव कर दिए। रोड भी हमें अगर आप मार्क कर सकते हो तो मार्क कर लीजिए, कोई इशू नहीं, या अभी मूव कर लेते हैं हम 70 के लिए। ओके, नॉट डायरेक्शन भी ये कर दीजिए। अब इसे कर दीजिए आप डिलीट। ओके, फर्स्ट हम मार्क करेंगे अभी फायर स्टेयरकेस। तो फायर स्टेयरकेस के लिए स्टेयरकेस में जाना है आपको। जैसे हमने स्टेयरकेस मार्क किया, स्टेयरकेस में जाने के बाद देखिए फोर्थ फोर्थ नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन है फायर। तो फायर के लिए 3 इंटर। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फायर स्टेयरकेस। मेरा ये बंद है। ये हमने एक मार्क कर दिए फायर स्टेयरकेस। ठीक है सर। 3 सेकंड बिल्डिंग बी में भी हमें सेम मार्क करना है। फायर स्टेयरकेस। ओके, इसे डिलीट कर देंगे हम। फिर से कंसीडर डेड वॉल। बिल्डिंग ए। ओके, देन सेलेक्ट द मिड पॉइंट। सेम प्लॉट, कंसीडर डेड वॉल, बिल्डिंग नंबर बी, सेलेक्ट। ओके, ठीक है। फिर हमें इसे पेस्ट मूव करना है प्लॉट में। ओके, फिर एक पर्च करेंगे हम फिर से। ये अनवांटेड फाइल जो भी रहते हैं निकल जाएंगे। क्लोज। फिर हम जनरेट पे लगाएंगे। फिर से पूछ रहा है सेलेक्ट शीट तो 1 इंटर। ये अपने ऊपर बताना है। इसका देखो मत, कोई अपना रिजॉल्व नहीं कर सकता। इसका लिंक भेजो सर इसको। प्रश्न को मैं इसका लिंक कर देता हूँ। दूसरा टेबल में ऐड नहीं एक ही टेबल में ऐड सिंपल सा सर्च कर लेता ना। नजदीक वाला है ना, तो इसके अंदर एक इसके अंदर है, वो टेबल में वो ऐड कर देंगे। बट अपना जो जैसे नीचे दे ना वो छोटे छोटे, जैसे सारी का निकला वो अलग से निकला ना, लेकिन उसका रेफरेंस इधर है, तो उसका मेन टैब इधर रहेगा। वो अगर ये रहेगा तो उसके अंदर से निकलता है, वो अलग अलग है, वो अलग अलग ही नहीं इधर ही से ये है ना। हेलो सर, क्या हुआ सर? तो प्रशांत को लिंक भी भेजा सर, वो टेबल मिसमैच हो रहे हैं, दे रहे हो बाबू सर। आए बाबू सर आ गए, ये बाबू सर को प्रशांत दो टेबल।
हाँ, ये हमारा फाइल जनरेट हो गया है। जनरेटिंग कंप्लीट सक्सेसफुली। मल्टीपल बिल्डिंग का ड्राइंग हमने जनरेट कर दिए, उसके टाइमिंग्स भी आ गए हैं। ओके, सर चेक करेंगे हम। बेसिक एफएसआई जैसे कंजेस्टेड लिया था तो 2 है, 0.3, 0.1। डिनामिनेट नंबर जो हमने मार्क किया था वो आ गया है बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी का। उसके हिसाब से कारपेट भी लग के आ गए, पार्किंग लग के आ गए। ओके, अब इसे हम फाइनल सबमिट करते हैं। तो फाइनल सबमिट के लिए आपको मल्टीपल शीट लेना होगा, क्योंकि 1 2 3 4 ब्लॉक है। तो कॉपी करना है आपको एज एज इट इज शीट। आपको जितना शीट लगने वाला है आप उतना कॉपी कर लीजिए। इंस्टॉलेशन का वीडियो है कि डॉक्यूमेंट है? अभी हम सबसे पहले प्लॉट उठा के मूव करते शीट में। फर्स्ट प्लॉट, प्रोसीजर मार्क। उसके सेक्शन व्यू और सेम बिल्डिंग बी भी। इसके सेक्शन व्यू भी सेम। थोड़ा सा मूव करना होगा, यहाँ पर थोड़ा जगह कम है तो एडजस्ट करना है सर, ऐसे ही। ओके, अभी की प्लान भी है हमारा। तो ये भी एक शीट में पुट करके फाइनल सबमिट कर देंगे। ओके, अब ये एक्स्ट्रा शीट मैंने कॉपी किया था तो इसे मैं भी डिलीट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट से लेके आपको जितना आपका शीट है उतना ही मार्क करना है। ऐसा नहीं मार्क करना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा मार्क किया तो आपको बाद में डीएससी के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। तो कट टू कट आपको मार्क करना है जितना आपका शीट है। नंबर ऑफ शीट,
कॉपी भी कर सकते हो आप, इस जगह मार्क करके कॉपी भी कर सकते हो। ये हमने डाल दिया ड्राइंग। प्लीज सबमिट हार्डशिप। तो हार्डशिप के लिए आपको यहाँ पे आना है। हार्डशिप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में वैलिडेशन के ऊपर हार्डशिप है। तो हार्डशिप में आपका जो भी डेटा फील्ड है, अभी ये कैसा है कि हमने दिखाने के लिए आपको किया है, तो काफी सारे फील्ड है ये। तो इसे नो करके आपको सेव करना है। सेव करने के बाद अपलोड सक्सेसफुली। हाँ हाँ। कर रहा हूँ सर, एक मिनट सर। हेलो। ओके। मॅडम हे आर्टशिप काय असतं हे? हाँ हो। अभी हमने फाइनल सबमिट कर दिया है। ये फाइनल सबमिट होने के बाद आपको जो ऑनलाइन में पेंडिंग दिख रहा था वहाँ भी डन हो जाएगा। तो ये होने दे दीजिए फाइनल सबमिट। बिल्कुल बिल्कुल आती है। हाँ, एक टू जेड आता है, कौन सा चेक। नहीं ना, फिर इंस्टॉल में चेंज हुआ ना जब रिवाइज। अगर रिवाइज सर्वी डेटा एंट्री किया हो, उसी प्रपोजल को अलग से चलाया ना। रिवाइज ले रहा है पेमेंट।
कर रहा है तो उसको रेफर लेना पड़ेगा प्रोजेक्ट का आवाज आवाज नहीं आई समझ में। अरे मैडम आवाज येत नाही आवाज आ रही है हाँ यस Yes, sir. Yes. हेलो हेलो मैडम हाँ ओके 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 मैडम ओके ठीक ठीक है मैडम ओके सर जो प्लॉट बाउंड्री थी वो आपने वापस क्यों मार्क की, वो समझा नहीं बीच में, लास्ट में। जैसे कि हमारा फाइनल सबमिट डन हो गया है
ऑटो कैड भी क्लोज हो गया है ये। तो अभी इसे हम चेक करते हैं ऑनलाइन में कि हमारा वहाँ पे फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं। सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद टीपी क्लाइंट में जो हमने देखिए अभी यहाँ भी ऑफलाइन फाइनल सबमिट डन, ये जो हमने फाइनल ड्राइंग में से भी हमने फाइनल सबमिट कर दिया है। ओके सर।